Hello my dear kids, welcome back to my channel Colors of Mathematics. So today we are going to start with the questions where we left of NCERT. So question number 7 यहाँ से हमें start करना है. तो without wasting much of time, let's just get started. लेकिन one thing more, just go and like the channel and subscribe it for further video updates and hit the bell icon. Do share it as well because it's the need of the hour for the children, so others can also be helped. तो आप ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें. तो हम थे क्वेश्चन नंबर 7 पे. ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए. इट सेज दैट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जैसे कि ये ग्राउंड पे वो पॉइंट है जिसकी ये बात कर रहा है. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर. एक टावर है ना, एक टावर है. कहाँ पर है? एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग. 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक टावर है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण बॉटम का तो कितना है, जैसे उस टावर के बॉटम का कितना है. इट सेज 45 डिग्री. और वो बोलता है उसके टॉप का कितना है. अगर मैं यहाँ से अब इसके बाद इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम से कितना है, वो पूरा का पूरा है 60 डिग्री. ये अब 60 डिग्री है. सो क्वेश्चन तो यही था. तो हमें जो निकालना है वो ये यहाँ से यहाँ तक जो ये टावर है इसकी हाइट निकालनी है. सो हम देख लेते हैं कि ट्रायंगल EBC में पहले हमने सिर्फ ट्रायंगल, ये रेड कलर वाला ट्रायंगल लिया है जिसमें कि tan 45 हमें दिखाई दे रहा है. तो tan 45 होगा EB अपॉन में BC, बिकॉज tan इज़ P बाय B. tan 45 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो हमने 1 रख दिया. EB भी नो की दिया हुआ है, EB 20 मीटर जो कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग द 20. और BC जो है, BC वॉज द बेस. BC क्या है? बेस है. ठीक है, और वो क्या मान लिया मैंने? x. तो x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ गई 20 मीटर. तो अब मेरे पास x आ चुका है. अब मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ले सकती हूँ, दैट इज़ इन ट्रायंगल AB. सो इन ट्रायंगल ABC, और इस बार हम लगाएंगे tan ऑफ 60 डिग्री. मेरे पास AB अपॉन में BC होगा क्योंकि P अपॉन में B होता है. ठीक है, tan होता है P अपॉन में B. तो P अब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा P है और बेस आपका ये है. तो बेस P क्या है? H प्लस 20 अपॉन में BC इज़ x. tan 60 की वैल्यू आपने रख दी. अब जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और x की वैल्यू भी आपने रख दी, तो इट्स लाइक 20√3 इज इक्वल टू h प्लस 20. अब आप h को आप देख लो, h इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20. ठीक है, तो 20 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1. 20√3 की वैल्यू होता है 1.73 माइनस 1. तो आप अगर यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए. हम देख लेते हैं 73 इंटू 2 कितना होता है. ठीक है, तो 1460 14.6 मीटर. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो गया है, मैं डायग्राम आपके लिए अलग से नहीं बना रही हूँ, आप देख सकते हैं. जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया था वैसा ही सेम बिल्कुल यही है. वहाँ पर क्या था, आपको पेडेस्टल जो था यहाँ पर, ये पेडेस्टल, इसकी हाइट निकालनी थी. ठीक है, और आपको नीचे जो टावर बिल्डिंग थी उसकी दी थी. लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो ये बोल रहा है कि जो ये स्टैचू है इसकी हाइट ऊपर की दी हुई है और नीचे की आपको निकालनी है. ये निकालना है आपको, ये निकालना है. वहाँ ऊपर का हाइट निकालना था, यहाँ नीचे का निकालना है. यहाँ पे ऊपर जो टावर, यहाँ पे स्टैचू है इनफैक्ट, तो स्टैचू की आपको हाइट यहाँ पर दी हुई है क्वेश्चन में, और जिसके ऊपर वो खड़ा है उसकी आपको निकालनी है. तो पूरा पहले वाले का थोड़ा सा ही डिफरेंट वर्जन है ये. बाकी एवरीथिंग इज़ सेम. वो यही बोल रहा है कि जब मैं उस स्टैचू की नीचे से देखता हूँ तो 45 डिग्री की एंगल ऑफ एलिवेशन बन रही है और ऊपर से उसकी 60 डिग्री बन रही है. तो आप यही करोगे कि आप जो है दो ट्रायंगल्स लोगे. ठीक है, जैसे इसमें यहाँ पर आप इस पॉइंट को B इसने लिखा है, तो इन ट्रायंगल BCD, पहले छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं. ट्रायंगल BCD जो मेरा tan 45 डिग्री होगा वो होगा BC अपॉन में DC, क्योंकि होता है P अपॉन में B. तो BC तो मेरा H मैंने लेट किया है, और DC आप X लेट कर लो. ये जो है आप X लेट कर लो, और 45 1 होता है. तो हम देख रहे हैं X इक्वल टू H हो जाएगा. वैल्यू मुझे कुछ नहीं अभी पता, मुझे पता ही नहीं है कि इसकी वैल्यू है क्या, है ना. बस हमें ये पता लग गया कि ये और ये इक्वल है.
अब बड़ा ट्रायंगल हो, इन ट्रायंगल ए सी डी हम क्या करेंगे, अब यहाँ से यहाँ तक की पी हो जाए परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट इज़ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी सी, और ए सी क्या है 1.6 प्लस एच, और डी सी क्या है, डी सी इज़ एक्स, ठीक है। तो अगर क्योंकि दोनों चीज़ें एच और एक्स बात सेम है, तो मैं जहाँ एच है, जहाँ एक्स है वहाँ मैं एच रख सकती हूँ। तो मैंने दोनों जगह, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो जहाँ एच था वहाँ मैंने एक्स, जहाँ एक्स था वहाँ मैंने एच रख दिया। tan 60 डिग्री इज़ √3 अगेन। अब आप क्या करोगे, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3h इज़ इक्वल टू 1.6 प्लस एच, ठीक है। √3h माइनस एच इज़ इक्वल टू 1.6। नाउ टेक एच कॉमन एंड √3 minus 1 is equal to 1.6 h, 1.73 minus 1 is equal to 1.6, ठीक है। that is 0.73 h into 0.73 is equal to 1.6. yeah, h is going to be 2.190. so that's your answer. So our next question says that the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. तो दो बिल्डिंग है यहाँ पे, एक ए बी है और एक सी डी है। तो जब ए बी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, और जो टावर है सी डी उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब वो बोल रहा है अगर ये जो टावर है सी डी वो 50 मीटर हाई है, तो हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग दैट इज़ ए बी निकालनी है। सो पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल जो हमें गिवन है, तो वो ये वाले ट्रायंगल से हम चल सकते हैं, क्योंकि 50 हमें गिवन है, तो मैं बी डी निकाल लूँगी। इन ट्रायंगल सी डी बी, ठीक है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू सी डी अपॉन में बी डी। सी डी क्या है 50 और बी डी क्या है, हम लोग मान लेते हैं इसको x है, ठीक है, तो ये x हो जाएगा। tan 60 इज √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन में x, तो x इज इक्वल टू 50 अपॉन में √3। ओके, अब आप ले लो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी डी। ए बी इज़ एच एंड बी डी आई डोंट नो, बी डी हमने अभी भी निकाला है, वो हमारा एक्स था। tan √30 डिग्री होता है 1/√3 और एच मुझे पता नहीं, और एक्स मेरा 50/√3 था। तो आप यहाँ पे क्या रखोगे 50/√3 रखोगे तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो एच जो हो जाएगा ना मेरा, एच हो जाएगा 50/√3 इंटू √3, और √3 और √3 क्या होता है 50 अपॉन में 3, दैट इज़, आप इसको थोड़ा सा कर लो सिंप्लीफाई, 50 3 1 3 2 0 3 6 18 2, तो इट्स 16 2/3 मीटर। सो हमने क्या किया, पहले आप फिगर को एक ध्यान से देख लीजिए। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 10। वो ये बोल रहा है ए बी एंड सी डी दो पोल्स हैं, दो खंबे हैं जो कि एक दूसरे से 80 मीटर की दूरी पे हैं, लेकिन एक पॉइंट है ओ जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो ए बी टावर है, जो ए बी मेरा है पोल खंबा, उसका 60 डिग्री है और 30 डिग्री है इसका दूसरा वाला जो खंबा है। तो दो खंबे हैं और दोनों की ही खंबों की हाइट जो है वो सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेते हैं। वो बोलता है कि दो खंबे हैं, दो पोल्स हैं ए बी एंड सी डी जो आपस में एक दूसरे से 80 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। एक पॉइंट है बीच में ओ, वहाँ से ए बी खंबे की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है और सी डी पोल की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। मुझे जो निकालना है वो ये कि इन दोनों ही खंभों की जो कि आपस में पोल्स जो आपस में हाइट सेम है, वो हाइट भी निकाल लिया, और वो पॉइंट जहाँ से ये दोनों, ये पॉइंट ये इनकी दूरी आपस में कितनी दूर है, बी से कितना दूर है ओ और डी से कितना दूर है ओ, वो मुझे निकालना है, ठीक है। तो पहले मैंने लिया ट्रायंगल ए बी ओ में tan 60 मैंने लगा दिया, दैट इज़ ए बी अपॉन बी ओ इक्वल टू एच अपॉन में एक्स। tan 60 फिर होता है √3 जो हो गया एच अपॉन में एक्स, तो एच हो गया मेरा √3x, दिस क्रॉस मल्टीप्लाई। नाउ इन ट्रायंगल सी डी ओ, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं।
tan 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, सी डी अपॉन में डी ओ होगा, सी डी इज इक्वल टू एच अपॉन में 80 माइनस एक्स। tan 30 डिग्री के जगह आपने tan 30 की वैल्यू रख दी और h अपॉन में 80 माइनस एक्स आपने यहाँ पे इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका h आ गया। अब ये भी h है, ये भी h है, तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ, दोनों ही h हैं, दोनों ही बराबर हैं, तो मैंने दोनों को आपस में एक दूसरे के इक्वल रख दिया। अब √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन में √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, ये उधर जाके 4x हो जाएगा इक्वल टू 80, x आ गया मेरा 20 मीटर। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो 20 मीटर बी से 20 मीटर की दूरी पर है और डी से 60 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो आपका x आ चुका है। अब अगर आपका x आ गया तो आपका h भी आ जाएगा, क्योंकि h क्या है √3x, तो हाइट इस पोल की हो जाएगी √3 इंटू 20, दैट इज़ 20 √3 मीटर। सो दिस इज़ ऑल फॉर द क्लास। होप आपको सब समझ में आया हो। आप इसी तरह के बाकी क्वेश्चंस डू प्रैक्टिस ऑन योर ओन, और एज मैनी क्वेश्चंस आप जितने क्वेश्चंस ट्राई करोगे द चैप्टर विल फर्निश मोर, उतना ही आपका चैप्टर स्ट्रांग होता जाएगा। तो आप और क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स एंड एवरीथिंग ट्राई करो, और कीप स्टडिंग एट होम, कीप वर्किंग हार्ड, इट्स योर 10th स्टैंडर्ड, ऑल द बेस्ट विशेज़। एंड बिफोर जस्ट गोइंग आई विल आस्क यू कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और शेयर करो एज मच एज यू कैन सो दैट योर फ्रेंड्स कैन बेनिफिट। टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।